हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में। मैं हूं आपका दोस्त दीपेश गहलोत और हाजिर हूं आपके सामने इस बार आपके काम की खबर को लेकर। इस बार मैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबर लेकर नहीं आया हूं। आज हम बात करने वाले हैं गोल्ड प्राइसेस के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हाल ही के दिनों में अभी गोल्ड का प्राइस बढ़ा हुआ है और ये हमारा सीजनल टाइम है। सीजनल टाइम इट्स मीन्स कि अभी हमारे यहाँ पूरे इंडिया के अंदर दिवाली का समय है, तो जमकर खरीदारी होती है गोल्ड की। और इसके बाद आप सभी जानते हैं दिवाली के बाद में आती है देवउठनी ग्यारस। देवउठनी ग्यारस के समय क्या होता है, अधिकतर घरों में शादी ब्याह होते हैं। मतलब यूजुअली जो शादियां होती हैं देवउठनी ग्यारस को बिना मुहूर्त की शादियां बुलाया जाता है। तो ये दिवाली का सीजन हो गया और उसके बाद शादियां आ रही, तो सभी लोग गोल्ड खरीदते ही खरीदते हैं। और जब भी हम गोल्ड खरीदते हैं तो गोल्ड की खरीदारी में हमसे हो जाती है कुछ गलतियां। हमें नॉलेज नहीं होता है और उस नॉलेज ना होने के कारण जो ज्वेलर्स होते हैं हमसे पैसा ठग लेते हैं। और ये जो ठगी होती है ना, वो भी लीगली ठगी होती है। मतलब अगर आपको ज्ञान नहीं है तो ज्वेलर आपको बेवकूफ बनाएगा, अगर आपको ज्ञान नहीं है तो वो आपसे अलग अलग तरीके के चार्जेस वसूलेगा। ज्वेलर अलग अलग तरीके से आपसे पैसे वसूलता है, जैसे कि जीएसटी उसके अंदर इंक्लूड होता है। उस इंक्लूड होने के बावजूद वो क्या करता है, आपके ऊपर अलग से जीएसटी लगाता है। उसके बाद में वो मेकिंग चार्जेस ले लेता है। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी मेकिंग चार्जेस होते हैं वो जनरली कम होते हैं। आपने देखा होगा कड़े बड़े होते हैं, जो डाई होती है, डाई इट मीन्स आपके पास जो ऐसी चीजें जो मशीनें द्वारा बनती हैं उनका मेकिंग चार्जेस बहुत कम होता है। और जो हैंडमेड ज्वेलरी रहती है उनका मेकिंग चार्जेस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे बेसिकली कि जो ज्वेलर होते हैं वो आपको बेवकूफ कैसे बनाते हैं। मतलब वो आपको प्योरिटी और प्राइस में कैसे कंपैरिजन करके आपको नीचे गिरा देते हैं, आपको पीछे धकेल देते हैं, आपको नुकसान में डाल देते हैं। और दूसरी बात, पूरे इंडिया के अंदर जो गोल्ड का प्राइस कैसे कंपेयर होता है। जो बेसिकली यूट्यूब पे चलने वाले और दूसरे इन्फ्लुएंसर्स हैं और जो इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स हैं वो आपको अलग अलग तरीके से टेक्निक बताएंगे। पर जो मैं आपको टेक्निक आज बताने वाला हूँ ये बड़ी ही क्या है, ऑथेंटिकेट है। बेसिकली मेरे घर के अंदर और मेरे कुछ रिश्तेदार हैं जो इस तरीके का काम करते हैं, उनसे मैंने डिस्कस करा और डिस्कशन के बेस पे मैं आपको क्या करता हूँ, इस पूरी चीज को बता देता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको हर चीज का यहाँ पे प्रमाण देने वाला हूँ। यहाँ पे मेरे सामने आप देखेंगे, ये ध्यान से देखिए, ये मनी कंट्रोल की वेबसाइट के ऊपर यहाँ पर गोल्ड का प्राइस दिखा रहा है रियल टाइम पे। रियल टाइम पे आज की स्थिति में गोल्ड कितना है। आज है धनतेरस का दूसरा दिन, दिवाली के एक दिन पहले, और आज डेट है हमारी 30 तारीख। 30 तारीख को यहाँ पर 7:43 पे ये प्राइस देखिए कितना है, 79,500 रुपए। 79,500 रुपए। और जब आपको लगेगा कि यही गोल्ड का प्राइस है, पर नहीं, मैंने यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। मैंने ज्वेलर से कांटेक्ट करा और ऑथेंटिकेट ज्वेलर है, नामचीन ज्वेलर है इंदौर के। तो मैंने उनसे जब बात करी तो उस बातचीत के दौरान देखिए क्या निष्कर्ष निकल के आता है। मैं उनसे बात करी तो उन्होंने मुझे क्या कहा, हम रिकॉर्डिंग सुनते हैं। गुड इवनिंग मैं अभय तनिष्क। मैम एक्चुअली मैं आज का गोल्ड प्राइस जानना चाहता हूँ। क्या प्राइस है अभी? 7505 7505 7505 पर ग्राम है ये? पर ग्राम। ओके मैम। और इसके ऊपर मेकिंग चार्जेस वो सब अलग से है? जी, मेकिंग और जीएसटी अलग अलग थी प्रोडक्ट की। जीएसटी कितना अप्रोक्सीमेट 3% लगता है ना? 3%। ओके मैम। और मेकिंग चार्जेस? डिजाइन टू डिजाइन अलग अलग रहते हैं। मैम मुझे अंगूठी बनवानी है, तो बेसिकली उसके लिए कितना ये लगेगा? 10-15% से स्टार्टिंग रहता है। 10-15% ओके। हाँ 7505 है ना? जी। तो ये अभी मैंने क्या करा है, इंदौर का एक बड़ा ही नामचीन ज्वेलर है, उनके यहाँ मैंने जब उनसे फोन करा और फोन करने के बाद में उन्होंने मुझे प्राइस बताया 1 ग्राम का 7505। ठीक है, तो 75,000 रुपए मुझे प्राइस बता रहे हैं, 75,000 रुपए के आसपास। ठीक है, और आप देखेंगे यहाँ पर स्क्रीन पे हमें कितना दिखा रहा है, 79,500। तो आपको यहाँ पर देख के लगेगा कि ये जो ज्वेलर है ये मुझे कम में दे रहा है। नहीं, ज्वेलर मुझे कम में नहीं दे रहा है, उसके ऊपर मेकिंग चार्जेस लेगा वो, उसके ऊपर जीएसटी लगाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा उसकी कैलकुलेशन को भी आप देखो। सबसे पहले वो मुझे क्या बोल रहे हैं, 7505। ठीक है, 7505। और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, 10 ग्राम का है तो 10 ग्राम पे मैं क्या कर लेता हूँ, ये 1 ग्राम का प्राइस है और मुझे चाहिए 10 ग्राम के प्राइस पे, ज्यादा हमें आसानी रहेगी।
तो इसमें 10 का गुणा कर लेता हूँ। तो मुझे 10 ग्राम सोने का प्राइस बता रहे हैं 75,050 रुपए, जो कि ऐसा नहीं। अभी देखिए इसके ऊपर वो मुझसे बोल रहे हैं 3% जीएसटी लगेगा, तो इसका जो हम लगा लेते हैं 103%। मतलब 3% 100 में जुड़ जाएगा तो 103%, तो 103% कितना हुआ यहाँ पे 73,301 रुपए। ठीक है। अब आप लोगों को और खुशी होगी, अभी भी क्या है यहाँ पर कम दिख रहा है, और वो कोई भी ज्वेलर आपको अप्रोक्सीमेट 10 टू 15% के आसपास मेकिंग चार्जेस लेता है। तो मैं इसके ऊपर अप्रोक्सीमेट मान लेता हूँ 10% का मेकिंग चार्जेस है। तो 10% का मेकिंग चार्जेस जब हम लेंगे तो 110 रुपए यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले पे दिखेगा कितने रुपए दिख रहे हैं यहाँ पर, 85,000 रुपए के आसपास का आंकड़ा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, 85,031 रुपए। तो ये प्राइस आज कैलकुलेट होके आया हमारे सामने। तो इस प्राइस पे वो मुझे फाइनल बिल बना के दे, और बिल बना के देते हैं जब ज्वेलर्स हमें, तो उसके अंदर भी हमसे क्या करते हैं, धोखाधड़ी होती है। उस धोखाधड़ी को मैं आज आपको जानना या पहचानना सिखाऊंगा। ठीक है। सबसे पहले ये आज का प्राइस है, इस प्राइस पे वो अप्रोक्स मुझे चीज देंगे, और इंटरनेशनल प्राइस कैसे कैलकुलेट होता है उसको भी मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा और डिस्प्ले पे ले चलता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये जो एक गोल्ड की टेबल होती है, टेबल को थोड़ा सा आप क्या कर लीजिए, जान पहचान कर लीजिए। हम्म, ये क्या है, मेरे सामने गोल्ड प्योरिटी चार्ट है। गोल्ड प्योरिटी चार्ट का मतलब क्या होता है, सोने की शुद्धता को नापा जाता है कैरेट्स। ठीक है, सोने की शुद्धता कैरेट्स में नापी जाती है। तो मैं आपको थोड़ा सा कैरेट का कैलकुलेशन दिखा देता हूँ। एक कैरेट यहाँ पे आप देखिएगा कि टोटल कितना होता है, 100 ग्राम्स होता है, 100% होता है। 100% के अंदर 24 ग्राम का, 24 कैरेट का कैलकुलेशन है। तो 24 कैरेट को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 1 ग्राम होता है। 1 ग्राम के अंदर 4.116 करके यहाँ पे प्योरिटी निकाली जाती है। मतलब ओवरऑल अगर आप क्या करते हैं, सोने को खरीदते हैं, तो उसके अंदर 1 ग्राम के अंदर 4.116 करके प्योरिटी निकल के आती है। अब ये प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। आपका जो भी क्या चल रहा है, प्राइस चल रहा है, ठीक है, आपका जो भी चल रहा है प्राइस, उसके अंदर आपको क्या कर लेना है, इसको कैलकुलेट कर लेना है। जैसे मैं मान लीजिए 4.116 कैलकुलेट करके यहाँ पे निकल के आए। अगर मैं 24 कैरेट का यहाँ पर क्या खरीदता हूँ, सोना खरीदता हूँ, तो मैंने 24 इंटू 4.1666, तो यहाँ पर मुझे 99.99% की क्या निकल के आती, प्योरिटी निकल के आती। पर 24 कैरेट में ज्वेलरी हमें जनरली मिलती ही नहीं। दुकानदार आपको क्या बोलता है, वो आपको बोलेगा कि भाई साहब एक काम करिए कि आप अपने गोल्ड की जो प्योरिटी है उसको थोड़ा सा कम कर लीजिए। मतलब अगर आप क्या करेंगे, 24 कैरेट की जगह 22 कैरेट की जगह आप थोड़ा सा कैरेट में पीछे जाएंगे तो आपको चीजें सस्ती पड़ जाएगी। और क्या लगता है लोगों को, हम थोड़ी सी चीज क्या कर लेते हैं, प्योरिटी में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं तो हमें चीजें सस्ती मिल जाएगी। ऐसा नहीं, आप जितना ज्यादा प्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करते जाएंगे उतनी ज्यादा आपको ठगी होती जाएगी, और साथ ही साथ आपसे एक्स्ट्रा पैसे वसूले जाएंगे। वो थोड़ा सा आप जानिए, देखिए कैसे। यहाँ पे अगर जर्नल लेवल पे देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति क्या करता है, यहाँ पर 22 कैरेट का सामान खरीदता है। ठीक है, 22 कैरेट का सामान खरीदता है, और 22 कैरेट को देखिए, 22 कैरेट में कितना है यहाँ पर 9, हमारा 22 कैरेट इंटू, इसके ऊपर मैं ले लेता हूँ 4.1666। ठीक है, तो यहाँ पर मुझसे कितना लिया जा रहा है, 91.66% की यहाँ पे प्योरिटी रेट दी जाती है। आपका गोल्ड जो अगर हम कोई भी वैल्यू देंगे, कितना भी ग्राम देंगे, तो उसके अंदर 91.6652% गोल्ड यहाँ पे प्योर रहेगा। ठीक है, पर वो जब इसका बिल बनाएंगे तो बिल कितना परसेंट का बनाएंगे, आपको 92% का चार्ज करेंगे। आपको यहाँ पे प्योरिटी कितनी दे रहे हैं, प्योरिटी दे रहे हैं 91 की, और गोल्ड का पैसा आपसे कितना ले रहे हैं, 92%। तो इसके अंदर तो कोई परेशानी नहीं, हर ज्वेलर ऐसा करता है, कोई मानेगा नहीं। और ये जर्नल यही प्रोसीजर है, सब जगह यही फॉलो करी जाती है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती है। 24 कैरेट की कोई चीज बनवाता नहीं है जर्नल लेवल पर, आपको यहाँ पर 22 कैरेट की चीजें ही बना कर दी जाती है। और 22 कैरेट की जब चीज बनाते हैं तो उसके ऊपर आपको हॉलमार्क लगा के दिया जाता है 916 का। ठीक है, 916 की जो ज्वेलरीज होती हैं वो बेसिकली यहाँ पर आपकी वही होती है, जिसको बोला जाता है ना कि 22 कैरेट का सामान है, प्योरिटी है, वो 916 की चीजें आपको दी जाती है। पर इसी की जगह जब आप कहाँ चले जाते हैं, थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं, थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं, इसका मतलब कहाँ पे, आप 18% पे चले जाते हैं। तो 18% पे देखिए, ये 18% लिया मैंने, और 18% पे यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 4.166। तो यहाँ पर आपको क्या करा जा रहा है,
74% प्योरिटी दी जा रही है। कितनी परसेंट प्योरिटी दी जा रही है? 74% दी जा रही है, पर आपसे पैसा यहाँ पर कितना लिया जाएगा? अप्रोक्सीमेट 76% का पैसा लिया जाएगा। ठीक है, कुछ कुछ 76 का लेंगे, कुछ कुछ 75 का लेंगे। तो यहाँ पर फिर भी आपसे कितना परसेंट एक्स्ट्रा लिया जा रहा है? 1% के आसपास यहाँ पर एक्स्ट्रा आपसे लिया जा रहा है। तो ये क्या है? एक गलत प्रैक्टिस। अगर आप क्या करते हैं, 18% का सामान आप खरीदेंगे तो उसके ऊपर 1% आपको वैल्यू ज्यादा देनी पड़ेगी। सोने का प्राइस 10 ग्राम में, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कितना, अभी आपने ही देखा है 7950 करके दे रखा है। ठीक है, 79,500 रुपए के आसपास। अगर जर्नल ट्रेंड पे अगर हम पकड़ ले कि आज का प्राइस है और उसके अंदर 1% ज्यादा चार्ज हमसे लिया जा रहा है जीएसटी मिला के, तो 1% कितना? 7,000 के आसपास प्राइस बैठ रहा है। मतलब 7,000 रुपए ज्वेलर हमसे क्या कर रहा है? 1% पे ले रहा है। अगर आप 18% की, यहाँ पर 18 कैरेट की ज्वेलरी बनवाते हैं। और थोड़ा सा आश्चर्य आपको कब होगा? अगर मैं यहीं पे आपको कितने परसेंट पे लेके चलता हूँ? 14% पे। ठीक है, नीचे आप कैरेट पे देखेंगे 24%, 22%, 21%, 20%, 18%, 15%, 14%। तो बेसिकली ये जो ज्वेलर्स होते हैं ना, ये आजकल अपने पास में 18% और 14% की ज्वेलरी रखते हैं। भैया, लोगों को हम बेवकूफ बनाएंगे, उनको बोलेंगे कि प्योरिटी से थोड़ा सा कंप्रोमाइज करो, हम आपको चीजें सस्ती देंगे, पर चीजें सस्ती देने के नाम पर वो आपको क्या करते हैं? एक्स्ट्रा चार्ज ले लेते हैं। वो एक्स्ट्रा चार्ज कैसे लेते हैं? जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया, क्या बताया कि आखिरी में आपको 18% का सामान दिया, 18% प्योरिटी का दिया, और आपसे चार्ज कितना ले लिया? 76% का ले लिया। थोड़ा सा और कैलकुलेशन देखिए। ठीक है, थोड़ा सा और कैलकुलेशन में आपको क्या बता रहा हूं यहाँ पे, अगर आप 14 कैरेट का सामान लेंगे तो 14 कैरेट पे आप देखिए, यहाँ पर अगर मैं गुणा करता हूं तो 4.1666, तो आपसे यहाँ पर कितना परसेंट? 58% के आसपास आपकी प्योरिटी, 58.33% आपकी प्योरिटी है। पर ये आपसे चार्ज कितना लेंगे? ये आपसे चार्ज लेंगे 60% प्योरिटी का। मतलब यहाँ पर टोटली आपसे कितना लिया जा रहा है? 1.6% आपसे पैसा। अगर हम एक अप्रोक्सीमेट बोला जाए तो 79,550 का अगर हम निकाल लेते हैं, ये 10% का प्राइस। ठीक है, 10% का प्राइस है, और इसके ऊपर 1% वो आपसे क्या पैसा ज्यादा ले रहा है, तो वो एक बड़ी रकम है। ठीक है, तो इस तरीके से जो ज्वेलर्स होते हैं वो ठगने का काम करते हैं। तो आपको जब भी क्या करें, आप ज्वेलरी खरीदे तो आपको थोड़ा सावधान रहना है, सतर्क रहना है, उनसे प्रश्न करना है, उनसे क्वेश्चन करना है, तो वो थोड़ा सा आपकी बातों को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, दुनिया बैठी है आपको मूर्ख बनाने के लिए। अगर आप सावधान नहीं है, सतर्क नहीं है, तो आपको राह चलता भी क्या हो जाएगा? बेवकूफ बनाते हुए चला जाएगा। तो ये मेरी आज की सीख थी आपके लिए कि कैसे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि दिवाली का टाइम है। यहीं पे आप खूब शॉपिंग करेंगे। यहीं पे आप देखेंगे कि सभी ज्वेलर्स आपको टेंट लगा लगा के, रेड कारपेट बिछा बिछा के आपका क्या कर रहे हैं? स्वागत कर रहे हैं कि सर आइए हमारे यहाँ से सामान खरीदिए। और ये सिलसिला चलता रहेगा देवउठनी 11 तक का। ठीक है, क्योंकि उसी समय तक अधिकतर जो हमारे देश के अंदर विवाह आदि कार्य संपन्न करे जाते हैं, वो उसी समय संपन्न करे जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो एक मिडिल क्लास फैमिली का व्यक्ति है, या थोड़ा सा हायर क्लास भी है, वो एक्स्ट्रा पैसे पे कर रहा है। क्यों कर रहा है? हमारी अज्ञानता के कारण। तो ज्वेलर को हमें क्या करना है? यहाँ पे सावधान रखना है, उसको सतर्क करना है। ये थी मेरी पहली सीख। आज की दूसरी सीख क्या है? आज की दूसरी सीख यह है कि ये जो प्राइस है कैसे डिक्लेयर होता है। जैसे मान लीजिए, अगर आज का प्राइस है, आज जो प्राइस चल रहा है 7955 करके, जो हमने अभी इंटरनेट पे मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे देखा है, अगर ये प्राइस निकल कर आ रहा है, तो ये प्राइस निकल कर आया है, तो ये प्राइस कैसे कैलकुलेट इंटरनेशनल? क्योंकि सोने का भाव हमारे ऊपर डिपेंड थोड़ी ना रहता है। सोने का भाव भारत थोड़ी ना डिसाइड करके रखता है। सोने का भाव इंटरनेशनली डिसाइड होता है। तो इंटरनेशनली कैसे डिसाइड होता है, आप थोड़ा सा उसको समझने का हम प्रयास करते हैं। तो चलिए मेरे साथ आप चलते हैं एक हल्की सी सैर के ऊपर। ये आ गए हम मनी कंट्रोल की वेबसाइट के ऊपर। इसके ऊपर आज आपको प्राइस अभी फिलहाल की स्थिति में कितना दिखा रहा है? 79,000 रुपए 79,413 रुपए 68 प्राइस चेंज हो रहा है। ठीक है, और मैं बता रहा हूँ आपको इंटरनेशनली पैसा कैसे यहाँ पर कैलकुलेट करा जाता है। तो सबसे पहले इंटरनेशनल प्राइस पता होना चाहिए। तो इंटरनेशनल प्राइस निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, किसी वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे, उसके ऊपर लिख देंगे क्या? गोल्ड स्पोर्ट प्राइस। ठीक है, गोल्ड स्पोर्ट प्राइस जैसे ही डालेंगे तो यहाँ पे इंटरनेशनल सोने का भाव यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको आज सोने का भाव दे रखा है 2,786 रुपए, 2,786 डॉलर है। ठीक है, ये डॉलर में प्राइस आपको निकल के आ रहा है। और इसके बाद जब भी क्या होता है, यहाँ पर जो गोल्ड का प्राइस कैलकुलेट करा जाता है तो ओंस में करा जाता है।
में कैलकुलेट करा जाता है? ओन्स में। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकालेंगे ट्रोय ऑन्स इक्वल्स टू कितने ग्राम होगा। ठीक है, तो उसको आप थोड़ा सा देखिएगा मेरे साथ, यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, आज का प्राइस लेते हैं। आज का गोल्ड का प्राइस क्या दे रहा है इंटरनेशनली? 2777.44। ठीक है, यहाँ पे प्राइस दे रखा है ऑन्स में। अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। किसका मल्टीप्लाई करेंगे? डॉलर का। मतलब वहां पे जो भी डॉलर का प्राइस है वो, अगर यहाँ पे जो प्राइस डॉलर में है तो डॉलर में लेके चलेंगे। यहाँ पे 84.08 रुपीज मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, ले लिया। ठीक है, 84.08। तो यहाँ पे कुछ प्राइस निकल कर आया 2,33,527 रुपए। तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, इससे जो ओन्स की वैल्यू है, ट्राई ओन्स, जिसके अंदर हम ओन्स को कन्वर्ट कर रहे हैं ग्राम्स में, मतलब ये सोना है, ये सोने का प्राइस है, तो कितने ग्राम सोने का प्राइस है, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर हम इसको डिवाइड करेंगे किससे? 31.1035। तो यहाँ पे हमें प्राइस निकल के आ रहा है कितना? 75,008। ठीक है, मतलब अप्रोक्सीमेटली जो प्राइस हमें शुरुआत में जो ज्वेलर ने बोला था, फोन लगा के बताया था, उनने 7505 बताया था, और ये प्राइस हमारे सामने है 7508। ठीक है, यहाँ पे देखिए, आप देखेंगे 7508 करके प्राइस यहाँ पे मेरे सामने यहाँ पे निकल के आता है। तो इस तरीके से ज्वेलर आपसे क्या करता है, कैलकुलेट करता है, और इंटरनेशनली मार्केट में भी इसी तरीके से प्राइस कैलकुलेट होता है। अब थोड़ा सा इसको और हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि रिटेल में ये कितने का जाएगा। तो ये हमारे सामने आ गया है 1 ग्राम सोने का भाव। 1 ग्राम सोने का भाव है, तो उसको 10 ग्राम सोने का बना लेते हैं पहले। 10 का गुणा करा तो 10 ग्राम सोने का भाव आ गया है 75,080 रुपए। अब इसी के अंदर वो आपसे पहले लगाएगा क्या? इम्पोर्ट ड्यूटी। अब इम्पोर्ट ड्यूटी कितनी है? तो इम्पोर्ट ड्यूटी बेसिकली लगती है यहाँ पर 6% के आसपास। तो मैं इसके ऊपर 6% का भी क्या ले लेता हूँ, भाव ले लेता हूँ। तो 6% से मैं 106% इसका ले लूँ परसेंट में, तो 100 वो बता रहा है 79,585 रुपए, और इसके ऊपर फिर लगेगा 3% जीएसटी। तो जीएसटी भी लगा देते हैं इंटू 103%। तो ये फाइनली यहाँ पर हमें गोल्ड पड़ रहा है कितने का? 81,973 रुपए। तो 81,973 रुपए जो प्राइस है, ये गोल्ड का प्राइस है। और गोल्ड के बाद अब इसके ऊपर जो भी आप ज्वेलरी बनाएंगे तो उस ज्वेलरी के ऊपर चलेगा मेकिंग चार्जेस। तो मेकिंग चार्जेस भी वेरी करता है। ये 1 ग्राम से लेकर आपके अलग अलग 10 ग्राम, 12 ग्राम, 14 ग्राम तक आपका जो मेकिंग प्राइस है वो चला जाता है। तब ओवरऑल यहाँ पर जो ज्वेलर है, इसके अंदर आप सफल हो जाते हैं कि किस तरीके से ग्राहक को बेवकूफ बनाना। वो आप मेकिंग चार्जेस ले लेते हैं यहाँ पर ग्राहक से, यहाँ पे आपको कस्टम ड्यूटी ले ली जाती है, यहाँ पे आपसे जीएसटी ले ली जाती है, और अलग अलग तरीके के चार्ज यहाँ पे लिए जाते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जो ज्वेलर है कस्टमर्स को बेवकूफ बनाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो बेसिकली आज हमने क्या चर्चा करी? आज हमने चर्चा करी कि किस तरीके से हमें यहाँ पर इंटरनेशनली प्राइस पता करा जाता है, इंटरनेशनली प्राइस डिक्लेयर होता है। और दूसरी बात हमने यहाँ पर पता करी कि हम जब भी गोल्ड खरीदेंगे तो गोल्ड खरीदते समय हमें प्योरिटी पे फोकस करना है। चाहे हल्की वस्तु खरीद लेना, आप सस्ती वस्तु के चक्कर में कम प्योरिटी की वस्तु मत खरीदना। हमेशा आप प्रयास करिए कि आप 22 कैरेट, 21 कैरेट, 20 कैरेट, और जाना है तो 18 कैरेट तक चले जाओ, उसके नीचे आपको कैरेट में नहीं जाना है, क्योंकि जितना ज्यादा आप नीचे जाते जाएंगे आपका यहाँ पर जो क्या होगा, प्राइस तो कम होता जाएगा, पर आपकी जो वस्तु की प्योरिटी क्या होती जाएगी, और कम होती जाएगी। तो ओवरऑल आप यहाँ पर नुकसान में ही रहेंगे, और जो ज्वेलर है वो फायदे में रहेगा। क्यों? क्योंकि कम प्योरिटी का भी दे के वो आपसे कम प्योरिटी के ऊपर ज्यादा चार्ज करेगा। जैसे मैंने आपको बताया 18% के अंदर प्योरिटी कितनी आती है, 74 के अप्रोक्स आती है, और चार्ज कितना लिया जाता है वहां पे? आपसे लिया जाता है 75 to 76% का चार्ज लेते हैं। अगर आप 14% में जाते हैं तो 58% के आसपास आपकी प्योरिटी, 58.33% कुछ प्योरिटी जाती है आपकी, और चार्ज आपसे 60% का लिया जाता है। तो अब निर्णय आपके हाथ में है, समय आपका है, पैसा आपका है, समझना आप। तो यहीं पे मैं मेरे वीडियो को एंड करता हूँ। कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर समझ आया तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर जरूर करिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।